राजस्थान के जयपुर में 30-31 मई और 1-2 जून 4 दिन के लिए गौ महाकुंभ जयपुर गौटेक 2025 नामक एक ग्लोबल गौटेक का समिट और एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। देवराहा बाबा परिवार और ग्लोबल कन्फेडरेशन ऑफ काउ बेस्ड इंडस्ट्रीज GCCI के तत्वावधान में ये कार्यक्रम गाय माता की महत्ता आर्थिक रूप में, सांस्कृतिक रूप में, पर्यावरण रक्षा में, मनुष्य और पूरे सृष्टि के आरोग्य रक्षा में और ओवरऑल उद्यमिता में, इकोनॉमी में जो है उनको यहाँ प्रदर्शित करने का एक बड़ा एक्सपो, एक एग्जीबिशन कम सेमिनार का आयोजन किया गया है। देश भर के अलग अलग राज्य के जो गौ उद्यमिता से जुड़े हुए फार्मर है, टेक्नोक्रेट है, साइंटिस्ट है, गोपालक है, कहीं न कहीं नए नए स्टार्टअप वाले हैं, वो अपनी उद्यमिता के स्टॉल यहाँ प्रदर्शित करेंगे। पूरे देश की गौशाला वाले आएंगे, वो भी अपना यहाँ सीखेंगे और लगभग 5 लाख से ज्यादा लोगों का हमें अपेक्षा है कि यहाँ आकर के इस मेला का ये महाकुंभ की विजिट करेंगे और गौ माता की महत्ता को समझेंगे, उनकी उपयोगिता को समझेंगे और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री का जो विजन है वोकल फॉर लोकल और स्टार्टअप के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत और अपने देश को एक समृद्ध 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का देश बनाना है, उसमें गौ आधारित उद्योगिता, गौ आधारित उद्योग, गौ आधारित इंडस्ट्रीज, काउ बेस्ड इतनी इंडस्ट्रीज है। गाय के ब्रीड से आज अनेक लोग पैसा कमा रहे हैं, अच्छे सांड से कमा रहे हैं, सीमेंट से कमा रहे हैं, उनकी टेक्नोलॉजी मशीनरी से पैसा कमा रहे हैं। गाय का दूध, गाय का गोमूत्र, गोबर और उनके जुड़े हुए अनेक बिजनेस, काउ टूरिज्म से लेकर के अलग अलग प्रकार के बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, यानी कि अनेक प्रकार की इंडस्ट्रीज वालों लोगों को यहाँ एक प्लेटफॉर्म मिलेगा ताकि दुनिया भर के लोगों के सामने अपनी गौ माता की महत्ता, महात्म्य सही मायने में समाज के सामने प्रस्तुत कर सके। आप सबको हमारी विनती है कि इस महाकुंभ को सबसे ज्यादा अच्छी तरह से प्रसाद करके डॉक्टर वल्लभ भाई कथीरिया, मैं भारत सरकार का पूर्व मंत्री रहा हूं और भारत का जो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बना आदरणीय मोदी जी ने उनका मैं अध्यक्ष रहा हूँ। गुजरात में भी गौ सेवा आयोग गुजरात का भी अध्यक्ष रहा और गौ की महत्ता को सर्वांगीण रूप में समझने का और समाज के सामने प्रस्तुत करने का एक अच्छा मौका मिला। इनके आधार पर ये हम गौ महाकुंभ गौटेक 2025 जयपुर में अपने विद्याधर नगर स्टेडियम में फिर से कहूँगा 30-31 मई और 1-2 जून को आयोजित किया जा रहा है। अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहित पुरस्कार भी दिया जाता है। लास्ट टाइम राजस्थान की गौ सेवा परिषद ने ऐसा पुरस्कार की घोषणा की थी। इस बार इस महाकुंभ में राजस्थान गौ सेवा परिषद के बीकानेर में जो उनका हेडक्वार्टर है उनके द्वारा देवी सिंह भाटी जो पूर्व विधायक और मंत्री रहे अपने राजस्थान सरकार में और सुनील मान सिंह का जो देवलापार में गौशाला है उनके राष्ट्रीय सचिव है, उन दोनों को राष्ट्रीय गौ उद्यमिता प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा और बाकी के अलग अलग लोगों को भी अलग अलग प्रकार से यहाँ स्टॉल होल्डर को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। पहले तो सबको, पूरे सनातनियों को वंदे मातरम, जय गौ माता। सबसे पहले तो अभी आपको सूचना मिली है कि कुंभ मेला लगने जा रहा है। जिस प्रकार से प्रयागराज में संतों का कुंभ मेला लगा है, इस बार गौ माता का कुंभ राजस्थान में आया है और विद्याधर नगर स्टेडियम में भव्य और दिव्य कुंभ होगा और उसमें यही मंथन किया जाएगा कि गाय माता को कैसे बचाएं और गाय माता हमें कैसे बचाए, इस सनातन को कैसे बचाए, उसी मंथन के लिए महाकुंभ रखा गया है। जिसमें बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग भी आ रहे हैं, बड़े बड़े संत महात्मा भी आ रहे हैं और पूरा सनातन एकत्रित होने वाला है और गाय भी बचेगी, सनातन भी बचेगा और देश भी बचेगा। इस आधार पे ही ये महाकुंभ रखा गया है। और जिस तरीके से अभी आप कह रहे हैं कि गौ माता के साथ ऐसे हत्याएं हो रही है, गौ माताओं के साथ जो गौ माताओं को काट दिया जाता है, तो ये सारा ही इसी के ऊपर मंथन किया जाएगा कि गाय माता को बचाए और गाय माता की रक्षा हो और गाय माता के आधारित जो हमारा जो अन्न भी आजकल जहरीला हो गया है, ये धरती माता भी जहरीली हो गई है। इस प्रकार से रासायनिक खाद डाल डाल करके जमीन को
जो है उसर कर दिया गया है। तो उसी को आधार पर यह महाकुंभ रखा गया है कि धरती माता को भी बचाए, प्रकृति को बचाए, तो गाय माता ही बचा सकती है। इसलिए इस महाकुंभ में आप सभी पधारे, आप सबका हार्दिक अभिनंदन। जो गो महाकुंभ 2025 जो इस बार गौटेक के नाम से यहाँ पे हो रहा है जयपुर के अंदर विद्यानगर स्टेडियम में, इस आयोजन के अंदर पूरे दिन की गतिविधियों में लगभग 350 स्टॉल्स होंगे। उस स्टॉल में विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो गोबर, गोमूत्र, गाय आधारित ब्रीडिंग, संवर्धन और गाय के विषय पर जो भी विश्व के अंदर, पूरे विश्व में और भारत के अंदर अच्छे काम करने वाले लोग हैं, उनकी स्टॉल्स यहाँ पे होगी। उस स्टॉल के माध्यम से पूरे राजस्थान के नहीं पूरे देश के लोग जान पाएंगे कि गाय पे कौन कौन से अच्छे काम हो रहे हैं। उस पूरे दिन की गतिविधियों में कुछ सेमिनार्स भी होंगे। उस सेमिनार के अंदर लोग आके सीख सकते हैं, जैसे ब्रीडिंग के बारे में सीखेंगे, पैकिंग के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, गो संवर्धन के बारे में। कुछ विषयों पे पूरे देश के एक्सपर्ट लोग यहाँ पे आएंगे, जिनसे कि आप जानकारी ले सकते हैं। सेमिनार में बहुत सारे लोग जुड़ेंगे तो उससे उनको जानकारी मिलेगी। उसके बाद में पूरे इस आयोजन में लगभग 5 लाख लोगों के आने की संभावना है। पूरे इस आयोजन में पूरे देश के ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़े हुए किसान, उसके अलावा जो किसान है, उसके अलावा जो अच्छे लोग हैं जो गाय पे जुड़ना चाहते हैं, वो लोग यहाँ विजिट करेंगे। और उसके बाद में इस आयोजन के सांस्कृतिक संध्या शाम को कार्यक्रम होंगे और लोगों में एक अच्छी जानकारी और अच्छा प्रोग्राम होगा। इस आयोजन से पूरे देश में एक मैसेज जाएगा कि गाय से भी उद्योग बढ़ सकते हैं, गाय से भी कमाई हो सकती है। आज रोड पे गाय घूम रही है, गाय परेशान है, गाय दुखी है, उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो यही है कि गाय से कमाई का जरिया बहुत कम हो गया है। और एकमात्र उपाय लोगों ने ये ढूंढा है कि सफेद दूध, वही गाय से कमाई का मौका है। पर मेरा जो कहना है कि आप जब इस कार्यक्रम में आएंगे सभी लोग, तो 350-400 स्टॉल होंगे। इसमें गोबर, गोमूत्र के बारे में कौनों के काम करने वाले लोग हैं, गाय के गोबर से सेलुलोज जैसी चीजें बन गई, गोमूत्र से लगभग 500 तरह के उत्पाद अलग अलग बना रहे हैं। तो उनसे आपको सारी जानकारी मिलेगी, आप समझ पाएंगे कि गाय से क्या क्या होता है और गाय से क्या क्या फायदा होगा। ये आयोजन एक अद्भुत आयोजन होगा और इसमें जरूर जुड़े। जय गौ माता। मेरा नाम भारत राजपुरोहित है, मैं गौटक से जुड़ा हुआ हूँ और गो महाकुंभ से भी जुड़ा हुआ हूँ। मैं डॉक्टर लाल सिंह, चेयरमैन गो महाकुंभ। गो महाकुंभ का मूल उद्देश्य है कि हम गौशालाओं को स्वावलंबी बनाएं। जो गौशालाएं हमारे पहले चंदे पे आधारित थी, आज सरकार उनको ऐड दे रही है। हमारा ये उद्देश्य है कि जितनी भी हमारी गौशालाएं हैं, जितने भी हमारे गोपालक हैं जो इंडिविजुअली गायों को पाल रहे हैं, वो सब ये सीखें कि किस प्रकार हम अपनी गौशाला को, अपने घर में जो गाय पाल रहे हैं उनको स्वावलंबी के रूप में कैसे खड़ा कर सकते हैं। ये तमाम विधियां, ये तमाम इंडस्ट्रीज, छोटी छोटी कुटीर उद्योग, ये सारे प्रदर्शित होंगे इस पूरे गो महाकुंभ में। और जितने भी लोग यहाँ पे आएंगे और सीख के जाएंगे, तो निश्चित रूप से आने वाला समय जो है वो गायों को के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और हमें इस मिशन के रूप में गायों को सड़कों से हटाना है। और ये हमारी सभी लोगों की तमाम जिम्मेदारियां हैं कि हम किस तरह से अधिक गाय को घर में सुरक्षित रखें, उसको सड़क पे नहीं आने दें। गौशालाओं में कम से कम लोड हो, जो वर्तमान में है उतना तो काफी है, लेकिन और अधिक लोड वहां ना पड़े। ज्यादा से ज्यादा लोग घर में अपनी गायों को पाले और उसी के उत्पादों से बेहतर उपयोग जो है वो कर पाए, यही हमारी कामना है। निश्चित रूप से देखो, एक संबल है ये कि हम बैलों से खेती को बढ़ावा देने का एक प्रयास है। हमने इसके साथ साथ में इस महाकुंभ में आपको बैलों से ऊर्जा उत्पादन, बैलों से चक्की का चलन, बैलों से तेल निकालना, जो हमारा प्रमुख उद्देश्य है कि बैल को भी वापस हम उसी गति में पुनर्स्थापना करें इस पूरे महाकुंभ में, ताकि हम इसकी इकोनॉमी को सेट कर पाए, इसकी इकोनॉमी को पुनः ग्रोथ दे दें। डेफिनेटली होगा, क्योंकि आप देखेंगे कि सोलर का अगर 1 मेगावाट हम उत्पादित करते हैं तो उस पर हमारा कितना खर्च आता है, हाइड्रोलिक से हम पैदा करते हैं तो हमारा कितना खर्च आता है। अगर बैल से हम 1 मेगावाट बिजली पैदा करने लगे तो उस पे खर्च जो है उससे आधा भी नहीं आएगा। ये इस्टेब्लिश होने वाला है, बहुत जल्द होने वाला है। डॉक्टर लाल सिंह, पूर्व निदेशक गोपालक।